गुरु का ऋण चुकाना चाहिए शिष्य लोग को। भजन यही है। आप क्या भजन सोचते हैं? आप वृंदावन जाकर बैठकर कितना माला कर लेंगे, कितना परिक्रमा कर लेंगे, आप कितना भागवत पढ़ लेंगे, आप तो आप वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जिससे इस विद्या शिक्षा की है ना, उनके लिए भी कुछ करना है आपको, ऋण चुकाना है ना। पितृ ऋण मातृ ऋण सबका ऋण है ना। और गुरु जी का ऋण कैसे चुकाते हैं? ये तो वही सत्शिष्य वो लकड़ी ढोकर लाए कि नहीं कृष्ण बलराम, क्लेश सहन करके नहीं किए कि नहीं। जो जितना क्लेश स्वीकार करता है, सेवा करने में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। सेवा का मतलब सहन करना पड़ता है। वो अप्रिसिएशन चाहे आए नहीं आए, लेकिन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि एक उच्चतर स्वार्थ है हम लोग का। हम ऋणी हो गए हैं। गुरु जी लोग हमको जो उपकार दिए हैं ना, वो चुकाना। अगर इस जन्म में कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो ये भी शास्त्र ऋण जैसा है, गुरु जी का ऋणी भी ऐसा है। आप मत सोचिए कि ठीक है ठाकुर जी किसका है, ठाकुर जी को किसने बुलाया है इधर? गुरु जी ने बुलाया। किसकी भलाई के लिए? हम लोग को भलाई के लिए। तो उनका जो मिशन है, गुरु का मिशन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज चले जाने के बाद, जाने से पहले वो बोले थे, जो गुरु जी का जो मंदिर है, हम मंदिर नहीं बोलते, हमारा परिभाषा जो गौड़ीय परिभाषा है, गुरु क्रिया घर है, गुरु जी का घर है। पिताजी चले जाने के बाद जैसे बच्चे लोग का, पुत्र लोग का कर्तव्य होता है ना, जिम्मेदारी लेना, पिताजी का संपत्ति का जिम्मेदारी लेना। ऐसे गुरु चले जाने के बाद उस समय शिष्य का कैसा ममता है ठाकुर जी देखते। प्रॉब्लम आएगा। सेवा का मतलब यही है। सेवा का मतलब आपको त्याग करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। सेवा का मतलब क्या होता है? मैं आपको सुखी करने के लिए कुछ सेवा करूंगा ना, तो मेरा सुख तो कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा ना। इसको तो सेवा बोलते हैं। और गुरु की सेवा के लिए कृष्ण बलराम इधर ही है, ये लीला इधर है, नारायण। ये वो ही सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। सब गुरु की सेवा, गुरु की ऋण चुकाने के लिए शिष्य को सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तुम जैसे त्याग किए हो, आदर्श शिष्य, वही तो ज्ञान होता है। आप प्रवचन दे रहे ठीक है, इस ज्ञान में थोड़ा तुम्हारा मन को कुछ संतुलन मिलता है, माइंड एडजस्टमेंट होता है, दूसरे लोग भी कुछ समझ लेते हैं। लेकिन जो भक्ति प्राप्त होते हैं ना, जो ममता प्राप्त होते हैं, प्रेम प्राप्त हो, इसका तो उपाय गुरु की कृपा है ना। तो कृपा कैसे मिलता है? गुरु की सेवा से। तथा गुरुगतम ज्ञानम जथा बारी खनित्रेन। चाणक्य पंडित दिलीप हिंदी में क्या बोलते हैं? फावड़ा। उड़िया में फावड़ा बोलते हैं, हिंदी में फावड़ा बोलते हैं। वो फावड़ा, पानी ऊपर है ना, उसको नीचे लाने के लिए फावड़ा की जरूरत होता है, पानी नीचे चले आता है। जो ज्ञान है, हम जो कमाई कर रहे हैं हमारा बुद्धि से, वो तो हमारा काम में लगेगा नहीं लगेगा हमको पता नहीं। तथा गुरुगत ज्ञानम शुश्रूषाम अधिगच्छति। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप लोग, हम लोग प्रभुपाद जी के शिष्य लोग के शिष्य है ना, प्रशिष्य इसको बोलते हैं। हम लोग जितना पढ़ाई किए, प्रभुपाद के शिष्य लोग इतना पढ़ाई नहीं किए। किए हैं तो गरम जी किए हैं। और हमसे वो कितना लर्नेड है पता है ना हम लोग को। तो विदेश में थे प्रभुपाद, उनको विदेश से पकड़े। उस समय जो विदेश जाने वाले थे, सबसे बड़ा टैलेंट आदमी होते थे, नेचुरल टैलेंट। आजकल वो आर्टिफिशियल टैलेंट। कितना कोचिंग में टैलेंट है, कि कोचिंग टैलेंट वाले हैं। उस समय उनका दिमाग था। लेकिन वो लोग देख लीजिए, वो जितना पढ़ाई की नहीं की है, लेकिन गुरु जी का बात, प्रभुपाद जी बोले है ना, तुमको करना है ट्यूशन चलो, प्रीचिंग करना है चलो। उसका फल क्या है? शुश्रूषाम अधिगच्छति। इस्कॉन है। जो इस्कॉन में आज हम रह रहे हैं ना, तो कितना लोग आश्रय ले रहे हैं, त्याग, समर्पण, वही तो ज्ञान है। खुद का पोजीशन नहीं देखे उन लोग। पढ़ाई करना चाहिए, टीचर होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले है ना, गुरुगत ज्ञान हम इसको बोलते हैं। शुश्रूषाम अधिगच्छति, वो ट्रांसफर हो जाता है। जो ममता से गुरु जी का सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये गुरु सेवा में जाता है। और ज्ञान जो शास्त्र के ज्ञान,
जस्य देवे, प्रभुपाद को बोले ना एक बार शिष्य लोग, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक कौन है? प्रभुपाद बोल रहे हैं, बोलो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट। कोई कितना वर्ष बोलने लगे गीता से, भागवत से, प्रभुपाद बोले नो, जस्य देव पराभक्ति, ये पराभक्ति। आप जो कर रहे हैं ना ये भक्ति है, लेकिन गुरु से जुड़ जाने का बाद ये गुरु जी का है, ये भावना में जो भक्ति हम करते हैं ना, ये क्या हो गया था? पराभक्ति हो जाता है। भक्ति तो संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन हमको पराभक्ति करना है। जस्य देवे पराभक्ति, जथा देवे तथा गुरु, ये पराभक्ति दोनों को करना है। ये ममता से होता है। ठाकुर जी को जैसे पराभक्ति, ठाकुर जी को हम छोटा मानते हैं, ठाकुर जी को डाउट करते हैं, कई बोलते हैं कि कृष्ण तुमने पार्शियल किया, लेकिन गुरु जी को बोल देते हैं देखो गुरु जी ऐसा क्यों किए, ये पराभक्ति हो नहीं हो, फेल हो गया। जैसे देवे पराभक्ति, कृष्ण से कभी डाउट होता है? कृष्ण का जो पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन में हमारा कुछ डाउट नहीं है। ऐसे जैसे कोई संदेह नहीं, ऐसे गुरु जी से जब हो जाता है तब पराभक्ति। जिष्य देवे पराभक्ति, जथा देवे तथा गुरु, जथा तथा लगा ना, जथा देवे तथा गुरु, क्या? पराभक्ति दोनों में लगेगा। इसका बाद तस्यार्थे कथितार्थे प्रकाश्यन्ते, पराभक्ति होने के बाद प्रकाश्यन्ते, चक्षुदान दिलजयी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रकाश की वस्तु है, सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है। ज्ञान कमाई अलग है, समझ रहे ना? कमाई कर सकते हैं आप, बहुत पढ़ाई करने के बाद आपका हैबिचुएटेड है, आप कमाई कर सकते हैं, वो अलग है। और प्रकाश्य वस्तु अलग है। गुरु जी जब कृपा करते ना, प्रकाश्य हो जाता है। इसमें ममता होता है, प्रेम होता है, जो दुख नहीं है, जो कंडीशन नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्टेज, इसको प्रकाश्यन्ते बोलते हैं। पराभक्त में प्रकाश होता है, सब ज्ञान प्रकाश होता है। हमारा परंपरा की शिक्षा यही है।